महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक के छिबरा निवासी शत्रुघ्न सिन्हा ने सुशासन त्योहार के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी को वित्त विभाग से हटाने के संबंध में आवेदन किया है। आवेदक ने विवरण में लिखा है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व 57,000 शिक्षकों की कमी की घोषणा और लोकसभा चुनाव के पूर्व 33,000 शिक्षक भर्ती करने की घोषणा की गई थी, लेकिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षक भर्ती की फाइल को रोक कर रख दिया और भर्ती की अनुमति नहीं दी। इन्हीं कारणों के चलते ओपी चौधरी को वित्त विभाग से हटाने की मांग की गई है। बता दें कि प्रदेश भर में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में शुरू हुए राज्यव्यापी सुशासन त्योहार में लोगों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन दे रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग बेहिचक आवेदन दे रहे हैं। लोगों को भरोसा है उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए त्वरित पहल की जाएगी। सुशासन त्योहार के पहले चरण में आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए 8 से 11 अप्रैल तक राज्य के सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और जिला मुख्यालय में आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन त्योहार 3 चरणों में आयोजित होगा। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। भारत संवाद से राजा बाबू उपाध्याय की रिपोर्ट। मामला यह है सर कि जब बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था मोदी की गारंटी के नाम से, उसमें 57,000 पद शिक्षक की खाली है करके भी घोषणा किया था। मैं बीएड धारी अभ्यर्थी हूँ और उन्होंने यह घोषणा किया था। उसके बाद फिर वो विधानसभा मतलब चुनाव के समय है, फिर लोकसभा चुनाव आई। उस समय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उस समय के, विधानसभा में बैठकर सत्र जब चल रहा था तब उसने 33,000 पद भर्ती करने की घोषणा की। हम लोग भर्ती करेंगे अब 33,000 पद। उन्होंने वित्त विभाग में अनुमति के लिए भेज भी दिया कि इनको अनुमति दो, फिर हम लोग शिक्षा भर्ती करेंगे करके। लेकिन हमारे जो वित्त मंत्री साहब हैं ओपी चौधरी जी, उन्होंने अनुमति नहीं दी भर्ती की और अपने पास पूरी फाइल रोके रखी। यही बात है, मेरे को बहुत दुख हुआ क्योंकि लगातार हम लोग उसके बाद जैसे धरना प्रदर्शन लगातार तूता मैदान रायपुर में किए, बिलासपुर गए, रायगढ़ गए, प्रदर्शन के लिए धरना वहीं कर रहे थे हम लोग। उसके बाद भी कुछ तो होने दिखा नहीं कि अब वैकेंसी आ जाएगी। बिल्कुल आए भी नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं तो अब चाहता हूं कि मैं अब शिक्षक भर्ती की मांग तो नहीं करूंगा। इतना मांग किए तब नहीं आया भर्ती, तो क्यों अभी एक तो कागज़ में अगर लिख के दे दूं शिक्षक भर्ती करने की तो मांग आ जाए, भर्ती आ जाएगी। तो मेरे को लगा कि माननीय हमारे जो कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी है उनसे वित्त विभाग हटा दिया जाए। यही मेरी मांग है, उनको वित्त विभाग से हटा दिया जाए। उसके बाद मुझे लगता है कि शिक्षक भर्ती आ जाएगी। अब यह आवाज़ जो है मेरे अकेले की नहीं है, डीएड बीएड संघ की, जिसमें लागू अभ्यर्थी जो है हज़ारों रुपये खर्चा करके, लाखों रुपये खर्च करके डीएड बीएड किए हैं, हज़ारों रुपये खर्चा करके कोचिंग की है। मैं खुद 3 संस्थान से कोचिंग कर रहा था, अलग अलग संस्थान से। जैसे ही भर्ती की घोषणा हुई विधानसभा में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा, मैंने अपना काम काज छोड़ा, कोचिंग संस्थान से 3 कोचिंग संस्थान से 20,000 रुपये खर्चा करके कोचिंग क्लास ज्वाइन किया और लगातार कोचिंग करते रहा। लेकिन अब तक भर्ती नहीं आई और मैं अभी तक बेरोज़गार हूँ। यही मेरी एक पीड़ा है और यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि माननीय ओपी चौधरी जी को वित्त विभाग से हटा दिया जाए और उनके जगह किसी और को वित्त विभाग दे दिया जाए। इसके अलावा और किसी प्रकार की मांग और कुछ नहीं, और कोई मांग नहीं है, क्योंकि मैं एक बीएड धारी हूँ और जो शिक्षक की पूरी पात्रता रखता हूँ, टेट वगैरह क्लियर करके बैठा हूँ, तो और मेरा कोई मांग नहीं है। इसी के लिए मैंने काम धाम छोड़ा था और आज बेरोजगार हूँ, यही वजह है। तो मैं चाहता हूँ कि और मेरा कोई मांग नहीं है, बस मात्र ओपी चौधरी को वित्त विभाग से हटा दिया जाए, बस यही मांग है मेरी। नमस्ते, मैं नन्नी दीवान छिबर्रा पंचायत। अभी सुशासन त्योहार चल रहा है, तो इसके चलते हमारे पंचायत में शत्रुघ्न सिन्हा जी है, उनके द्वारा आवेदन है कि वित्त मंत्री को हटाया जाए। शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है, इस संबंध में आवेदन किया है। हमारा काम था आवेदन को लेना, हमने आवेदन लिया और ऊपर तक पहुंचाया। घोषणा भी की थी, पर पिछले 15 महीनों से शिक्षकों की भर्ती की फाइल उन्होंने दबा के रखी है। इसलिए उनकी मांग है सुशासन त्योहार के समय कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय से हटाया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, करीब 1.25 साल हमारी सरकार को हुए और आज पूरा देश देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से मोदी की गारंटी को सरकार पूरा कर रही है। अधिकांश मोदी की गारंटी को पूरा कर दिए हैं और बस्तर जो नक्सलवाद से ग्रसित है वहाँ भी नक्सलवाद के साथ, मजबूती के साथ लड़ाई लड़के और डबल इंजन की सरकार है तो उसका भी लाभ मिल रहा है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस चिंता किए हुए हैं
और 31 मार्च 2026 तक उनका संकल्प है पूरे देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का। उस दिशा में काम भी हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है और लोग शासन भी स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से पिछली सरकार में कई स्कैंडल हुए तो सभी में जांच हो रही है और लोग एक 1.5 साल से जेल में भी हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं, कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। ये सुशासन भी स्थापित करने का काम सरकार कर रही है और आप देखेंगे कि 1.25 साल में लगातार भर्तियां हो रही हैं। कई विभाग में अभी तक मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार से ज़्यादा भर्तियां हम लोग कर चुके हैं। आपका बिजली विभाग में किए हैं, आपका सहकारिता में किए हैं, आपका इरिगेशन में किए हैं, तो लगातार ये कर ही रहे हैं। और शिक्षा विभाग में भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सर सचिवों के हड़ताल के सब लंबा समय हो गया और सचिवों के हड़ताल के चलते जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें बहुत तकलीफ हो रही है ग्रामीणों को, तो सचिवों के हड़ताल के लिए भी कुछ कहना चाहिए। उनके साथ भी वार्ता चल रहा है और उनका भी हड़ताल समाप्त होगा, वो भी काम में लौटेगी। मंत्री